let's continue to get you the live updates as Times Now has reached the incident site where these explosions that have been reported, two of them. The second mysterious explosion that was occurred on a bus in Udhampur. It was a parked bus. There were thankfully no people inside the bus, but this is the second such mysterious blast that has occurred in about a span of 8 hours. Yesterday, the first blast that was around 10:30 p.m. and it was reported in which 2 people were injured. However, they are out of danger. This is the second such mysterious attack on your screens as the CCTV footages that has also been caught of the explosion taking place. Meanwhile, this morning pictures that are also coming in from the blast site as there is the bomb disposal squad and the dog squad that have now cordoned off the area and they are conducting their investigation. Yes, so that is the CCTV footage that we are showing you on our screens, and what we are learning is that the second blast took place at around 5 a.m. in the morning today, and also remember there was a similar blast which took place yesterday as well, and today now the security has been beefed up in the entire area, wherein we are also learning that the bomb squad is on the spot, wherein it found a mysterious box at this particular place, and the security forces are currently on the job and are looking into this particular box which was found. यहाँ पे उनको अंदेशा कि हो सकता है कोई और बम ना हो, इसलिए कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। पूरी तरह से स्निफर डॉग यहाँ पे है, बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे है, पूरी तरह से बसों की तलाशी की जा रही है। अब देखिए ये बम धमाके कब हो रहे हैं, जैसे अमित शाह जो कि गृह मंत्री है यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। 4 तारीख को उनका जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू होगा। रजौरी में एक जनसभा का संबोधन करेंगे और उसके बाद बारामूला में भी जनसभा का संबोधन करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज है 28 की रात को धमाका क्यों होता है। 28 की रात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक ये एनिवर्सरी थी। 2016 में उड़ी अटैक के बाद हमने देखा था किस तरीके से भारत की फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान की तरफ गई थी और उन्होंने पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया था। और दूसरी चीज पीएफआई पे जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, बैन कर दिया गया इस रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बाद भी कहीं लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो प्रॉक्सीज है कहीं पूरी तरह से परेशान है, बौखलाहट है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, इस समय आप देख सकते हैं कि ये यहां पे देखिए पूरी तरह से शीशे यहां पे पड़े हुए हैं। ये बस की हालत आप देख सकते हैं, बस की हालत पूरी तरह से खराब है। लगता है कि ये जो जगह है यहां पे कैबिन कहीं यहां पे एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया था जिसकी वजह से धमाका होता है। और अब धमाके की वजह से देखते हैं कि पूरी तरह से शीशे टूट चुके हैं। ये कांच के शीशे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए पूरी तरह से इस समय टूट चुके हैं। और यहां पे अंदर भी अगर आप हालत देखेंगे, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि जब ये धमाका सुबह होता है 6 बजे, उस समय गाड़ी के अंदर कोई भी बैठा हुआ नहीं था। पहला धमाका 10:30 बजे 2 मील में पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ी, उसके अंदर एक धमाका होता है। और बिल्कुल ही सिमिलर धमाका जो है सुबह 6 बजे के करीब होता है। अभी आप देख सकते हैं कि सीनियर पुलिसकर्मी यहां पे हैं, फौज के आला अधिकारी यहां पे हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, स्निफर डॉग है, पूरी तरह से ये यहां पे कर रहे हैं। और देखिए धमाके का असर इतना ज्यादा है कि बाकी भी जो गाड़ियां हैं उन पे भी स्प्लिंटर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आपको मैं जगह बताता हूं कि किस तरीके से इसका असर हुआ। ये देख लीजिए, यहां पे हमें यहां पे सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि बस के करीब ना चाहिए क्योंकि ये चाहते नहीं कोई भी चांस लेना। आप देखिए यहां पे इस समय पूरी तरह से आपको मैं दिखा सकता हूं, आप बस की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए इस समय पुलिस 2-3 थ्योरीज पर काम कर रही है। एक थ्योरी है कि हो सकता है कि स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया हो क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि आतंकवादियों को स्टिकी बॉम्ब पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं। और ये स्टिकी बॉम्ब का पहली बार इस्तेमाल 2005 में तालिबान ने किया था अमेरिका की फोर्सेस के खिलाफ। और हमने देखा था कि कटरा में भी बस में भी एक धमाका हुआ था जिसमें भी स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक सुरक्षा एजेंसी उस रिपोर्ट को लेकर नहीं सामने आए, लेकिन अभी तक जो अंदेशा है कि वो भी स्टिकी बॉम्ब था। और कल देर रात एक औरत पकड़ी जाती है पुंछ के इलाके में, उसके पास से एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद होता है। लगता यही है कि पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है, आतंकवादियों में काफी बौखलाहट है और यही एक वजह है कि यहां पे वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं सिचुएशन, उसी के कारण वो ऐसे धमाके करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि एक कमांडर का नाम लगातार आ रहा है, खुबैब नाम का एक पाकिस्तानी कमांडर है जो कि बेसिकली रहने वाला ठाठरी डोडा का है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो पाकिस्तान में, और पहले भी कुछ धमाके यहां पे
हुए हैं, कुछ रजौरी में हुए हैं, कुछ उधमपुर के इलाके में हुए हैं। और देखा गया कि खुबैब ने अपना जो लश्कर का मॉड्यूल था उसको इस्तेमाल किया गया था और उस धमाके करने के लिए। इस समय आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, मैं उनकी तरफ भी जाता हूं, वो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये स्निफर डॉग लेके हमारे फोर्स के अधिकारी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इस समय यहाँ पे है और देखिए लोग वहां पे नारेबाजी भी कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान लगता है उनको कि लगातार यहां पे हालत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अमित शाह की विजिट से पहले क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह दूसरी बार है कि अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। पहले भी वो जम्मू में आए हैं, उसके बाद सरहदी इलाके में गए थे क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान को लग रहा था कहीं कश्मीर में लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन कश्मीर के लोगों ने एक तो आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया, अलगाववाद को रिजेक्ट कर दिया, राष्ट्रवाद की राह पे चल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से तिरंगों के रंगों में कश्मीर रंगा हुआ 15 अगस्त के दौरान नजर आया क्योंकि उन्होंने कह दिया है टेररिज्म को गुड बाय। और अगर वो कोई चीज चाहते हैं तो टूरिज्म चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि टूरिज्म की वजह से जो उनकी इकॉनमी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और उनके चेहरे पे मुस्कान होगी। पाकिस्तान एक चीज कश्मीरियों के चेहरे पर नहीं देख सकता, वो है मुस्कान। अब उधमपुर का इलाका क्यों चूज किया गया? क्योंकि हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, उनको लगता है क्योंकि आतंकवादी लगातार ढेर हो रहे हैं, जैसे जैसे आतंकवादी यहां पे घुसने की कोशिश करते हैं उन्हें जहन्नम पहुंचा दिया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा। यही एक वजह है कि आतंकवादियों की पूरी कोशिश है कि यहां पे हालात खराब किए जाएं। अगर पिछले 8-9 महीनों की बात करें तो 160 के करीब आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें 40 से ज्यादा पाकिस्तानी कमांडर हैं। उनकी पूरी कोशिशें नाकाम होती जा रही है। अब उनको लगता है कि हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में टारगेट करेंगे, इन्फ्लिक्ट करेंगे मैक्सिमम कैजुअलिटी और उसकी वजह से एक दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां के लोग समझदार हैं क्योंकि पिछले 32 वर्ष से वो आतंकवाद देखते आए हैं, उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के मंसूबे क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से पूरी बस को कॉर्डन किया गया है। सुरक्षा कर्मी, हमारे पुलिस के कर्मी जो जवान हैं बहादुर, सुबह से यहां पे तैनात है। थोड़ी देर पहले यहां पे डीआईजी सुलेमान चौधरी आए थे, उसके साथ एसएसपी विनोद कुमार भी थे और वो पूरी तरह से बस का जायजा लेकर गए, निरीक्षण करके गए। आप देख सकते हैं ये बस की हालत से पूरा पता चल जाता है कि कितना ही बड़ा एक्सप्लोजन था। जो सीसीटीवी फुटेज टाइम्स नाउ भारत को हासिल की गई है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका होता है। दोमेल के पास जब बस खड़ी होती है धमाका होता है जिसकी वजह से इंजर हो जाते हैं। मैं अभी now is live from the location of the blast site that has occurred in Udhampur. We've been also speaking to the police there. They have been saying that they are investigating the matter and the nature of the blast, but however till now nothing can be ruled out. Listen in. देखिए ये पहला जो धमाका है ये रात को 10:30 बजे के करीब हुआ था और वो भी बस के अंदर ही हुआ था। जो वो बस का रूट है वो बसंतगढ़ की तरफ जाती है बस। रात को ये तकरीबन 10:30 बजे हुआ था और 5 बजे से वो गाड़ी वहाँ पर जो है टीसीबी दोमेल एक पेट्रोल पंप है उसके पास पार्क थी, तो उसमें ब्लास्ट हुआ। और सिमिलरली जो है इसी तरह का जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बस स्टैंड उधमपुर में जो है प्रॉपर बस स्टैंड जो हमारा है उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में जो है फिलहाल कोई किसी तरह की इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो रात को ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 इंजर्ड हुए थे और वो दोनों जो है अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल अभी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह का नेचर का ब्लास्ट है और क्या है, तो इसमें हमारी एक्सपर्ट टीम जुड़ी हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पैदा करने की कोशिश की जा रही है तभी ऐसे इलाकों को टारगेट बिल्कुल किया जा रहा है। हमारा पूरा शहर दहशत के माहौल में है, सुरक्षा में चूक हुई है। हम मानते हैं कि एडमिशन सुरक्षा के चूक हुई है। पहले 3 महीने पहले सलातिया चौक में बम ब्लास्ट हुआ जहां एक जान चली गई। रात को 10:30 बजे एक दमेल चौक में होता है, उसके बाद बस स्टैंड पे सुबह होता है। सुरक्षा में चूक है तभी ये हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी क्या सुरक्षा है। इसलिए धमाका हुआ, आप लोग कहाँ थे उस समय? हम तो घर पे थे जी। धमाके की आवाज आई? जिस हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे। अच्छा, धमाके तो आवाज तो आई, बहुत ज्यादा आवाज आई, मतलब हिला पूरा इलाका? पूरा हिला। अब देखिए हम स्थानीय निवासियों से बात कर रहे हैं, काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है और यहाँ पे लगातार ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि धमाका इतना जबरदस्त था, जोरदार था कि उसकी वजह से जो आस पड़ोस की जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से हिल गई क्योंकि कुछ लोग उस समय सोए हुए थे, कुछ जागे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा धमाका यहाँ होने जा रहा है। देखिए अब लगातार आतंकवादियों की कोशिशें, सलातिया चौक उधमपुर में पहले भी धमाका हुआ था और तब भी एक शख्स की जान गई थी। इस बार 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। धमाका इस बार पहले दोमेल में होता है 10:30 बजे के करीब। मैं एक बार फिर से आपको ले जाता हूं। अब देखिए ये फोरेंसिक
टीम के लोग यहां पे आ चुके हैं, पूरी तरह से ये तहकीकात कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप स्निफर डॉग के साथ ये फौज की यहां पे जो अधिकारी हैं वो यहां पे देखिए पूरी फोटोग्राफी की जा रही है, बस की पूरी फोटोग्राफी की जा रही है, पूरी यहां से तस्वीरें ली जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि क्या वजह हो सकती है, या तो ये स्टिकी बॉम्ब हो सकता है, या तो ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस हो सकता है। आप देखिए ये बस की हालत, अब मैं आपको ये बस का देखिए ये कांच पूरी तरह से, ये फ्रंट ग्लास जो है पूरी तरह से ये टूटकर नीचे गिर चुका है, पूरी तरह से ग्लास नीचे गिर चुका है। आप देखिए इंपैक्ट कितना है, धमाका होता है, धमाके की वजह से इतना प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर की वजह से आप देखिए पूरी तरह से ये कांच नीचे आके गिर जाता है। कांच के टुकड़े में आपको दिखाता हूं कि किसने, अगर शुक्र रब का ये है कि कोई उस समय बस के अंदर नहीं था, अगर बस के अंदर कोई शख्स बैठा होता तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी कैजुअलिटी यहां हो सकती थी। ये कैजुअलिटी करने के लिए ही अटैक किया गया, क्योंकि आतंकवादियों को मालूम है कि हमारे फौज का, हमारे पुलिस के कर्मी, हमारे सुरक्षा एजेंसियों का मुकाबला वो नहीं कर सकते, इसलिए या तो वो शूट और स्कूट अटैक करते हैं। आप देखिए स्निफर डॉग के साथ पूरी तरह से इलाके को घेर लिया गया है। हमारे सीनियर पुलिस के अधिकारी इस समय बस के अंदर जा रहे हैं, बस का पूरी तरह से so another mysterious blast took place in a parked bus at the old bus stand in Udhampur.